क्या हो अगर धरती पूरी तरह डूब चुकी हो और बचे हों सिर्फ वो लोग जो समंदर पर जीना जानते हैं, और इसी तबाही के बीच एक बच्ची की पीठ पर छुपा हो एक ऐसा नक्शा जो इंसानों को फिर से जमीन तक पहुंचा सकता है। इस मूवी का नाम है वाटर वर्ल्ड। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि भविष्य में जब नॉर्दर्न पोल्स की सारी बर्फ पिघल जाती है तो पूरी धरती समुंदर में डूब जाती है। अब इंसान समंदर पर जीने को मजबूर है। इस नई पानी की दुनिया में हमारा हीरो है द मैरिनर, जो एक अजीब सी खुद के बनाए हुए कबाड़ से बनी नाव में रहता है। मैरिनर अपनी नाव पर अकेला रहता है, मछली पकड़ता और समंदर के नीचे से कबाड़ ढूंढता है। वो पेशाब एक डिब्बे में करता है, जिसे फिर एक मशीन से पीने लायक पानी में बदलता है। ये पानी वो अपनी नाव पर लगे एक नींबू के पेड़ को देता है। उसकी जिंदगी शांति से गुजर रही होती है जब अचानक एक और नाव दिखाई देती है। इस नाव में एक ड्रिफ्टर होता है जो उसे बताता है कि समंदर के पूर्व में 8 दिन की दूरी पर एक एटोल नाम की बस्ती है। ये बोलते ही दुश्मन की नाव आ जाती है, जिन्हें स्मोकर्स कहते हैं। ये खतरनाक लोग समंदर के गैंगस्टर है जो जेट स्की पर घूमते हैं। वे हमला कर देते हैं और ड्रिफ्टर पकड़ा जाता है, लेकिन मैरिनर अपनी तेज और मजबूत नाव से बच निकलता है। मैरिनर अंत में एटॉल में पहुंचता है। यह समंदर पर बसी एक बड़ी बस्ती है। वो कुछ बच्चों से कहता है कि उसकी नाव का ध्यान रखें और फिर बाजार में जाता है। वहां वो कुछ असली मिट्टी बेचता है जो इस पानी की दुनिया में बेहद कीमती चीज है। उसे उसके बदले 124 चिट्स मिलते हैं। उस चिट्स से वो फिर एक टमाटर का पौधा और कुछ सामान खरीदता है और वहां उसकी मुलाकात होती है हेलन से। लेकिन जो चीज वो खरीदता है उसे वहां के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक आदमी आकर उसे पूछता है वो उसकी लड़की को प्रेग्नेंट करेगा क्या। लेकिन मैरिनर उसे मना करता है तो लोग उसे पकड़ते हैं और तभी पता चलता है कि वो म्यूटेंट है। वो भागने की कोशिश करते हुए एक आदमी को मार देता है, लेकिन आखिर में उसे जाल में फंसाकर पकड़ लेते हैं। रात में हेलेन एक बूढ़े वैज्ञानिक ग्रेगर से मिलती है जो सूखी जमीन की तलाश में है, जो रास्ता एक छोटी लड़की इनोला की पीठ पर बने टैटू में छिपा है, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। मैरिनर अब एक पिंजरे में कैद है जो एक डूबते हुए कीचड़ भरे गड्ढे के ऊपर टंगा है। वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है, कैसे अटॉल के लोग उसकी नाव से सामान चुरा रहे हैं। तभी ग्रेगोर आता है। वो मैरिनर के म्यूटेशन को देखकर बहुत उत्साहित होता है। उसके गिल्स देखकर ग्रेगोर पूछता है, क्या तुम ड्राई लैंड के बारे में जानते हो? लेकिन मैरिनर साफ बोल देता है, ड्राई लैंड सिर्फ एक कहानी है, हकीकत नहीं। अब मैरिनर को पिंजरे में बांधकर धीरे धीरे कीचड़ से भरे दलदल में उतारा जा रहा है। ये उसकी मौत की सजा थी। तभी स्मोकर्स की बड़ी फौज स्पीड बोट्स, जेट स्काईज और दूसरे पानी की जहाजों के साथ एटोल पर हमला बोल देती है। उनके लीडर डीकन का इरादा साफ था, पूरी बस्ती को तबाह कर देना। भारी मशीन गनें एटॉल की ऊंची दीवारों को चीर डालती है। जेट स्काईज ऊंची रैंप से कूदकर सीधे बस्ती के अंदर पहुंचते हैं। हर तरफ तबाही मच जाती है और मैरिनर सोचता है कि यही सही वक्त है यहां से भागने का। लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश करता है, उसका पिंजरा नीचे गिर जाता है और मैरिनर दलदल में फंसता चला जाता है। दूसरी ओर ग्रेगोर ने एक हॉट एयर बलून तैयार किया होता है ताकि वो हेलेन और छोटी लड़की इनोला के साथ ड्राई लैंड की ओर उड़ सके। लेकिन ग्रेगोर गलती से बलून चालू कर देता है और हेलेन और इनोला वहीं रह जाते हैं। डीकन बलून पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन गलती से गोली उसी के जहाज को लगती है और बड़ा धमाका होता है। डीकन आखिरी समय पर छलांग लगाकर खुद को बचा लेता है। इधर मैरिनर अब पूरी तरह डूबने ही वाला होता है। तभी हेलेन आती है और उसे बचाने की बात करते हुए उसके आगे एक शर्त रखती है कि वो उसे और इनोला को उसकी नाव पर ड्राई लैंड ले जाए। मैरिनर मान जाता है और हेलेन उसे बचा लेती है। हेलेन एटोल का गेट खोलने की कोशिश करती है, जबकि मैरिनर अपनी नाव को उसकी तरफ लेकर बढ़ रहा होता है, लेकिन गेट बीच में रुक जाता है। तभी मैरिनर जहाज की रस्सियों का इस्तेमाल करके दीवार के ऊपर चढ़ता है, गेट को रोक रही मशीनी रुकावट को जोर से लात मारकर खोलता है और फिर वहां से फिसलते हुए नीचे अपनी नाव पर लौट आता है। नाव गेट से होकर निकल जाती है और समंदर में बहने लगता है। पीछे रह जाता है तबाह हो चुका अटॉल। दूसरी ओर डीकन और उसके स्मोकर्स अटोल पर जाते हैं। वे एक आदमी को पकड़कर लटका देते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या उसे छोटी लड़की इनोला का पता है। असल में इसी वजह से उन्होंने अटोल पर हमला किया था।
वो आदमी कहता है, मैं बताऊंगा, लेकिन मेरी जान बख्श दो। डीकन मान जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि एनोला एक नाव पर भाग गई है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और उस आदमी को मरवा देता है। दूसरी ओर मैरिनर हेलेन और एनोला के साथ समंदर में भाग चुका होता है। हेलेन मैरिनर से पूछती है, क्या तुम्हें ड्राई लैंड का रास्ता पता है? मैरिनर कहता है, हाँ, अगर एनोला को नाव से नीचे नहीं फेंका तो हमारे पास खाना और पानी खत्म हो जाएगा। हेलेन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, यहां तक कि खुद को उसके हवाले करती है, लेकिन मैरिनर मना कर देता है। जब हेलेन उसे भाले से डराने की कोशिश करती है तो मैरिनर उस पर सेल गिरा देता है और फिर एक भारी चीज से उसे बेहोश कर देता है। उधर डीकन अब एक आंख पर पट्टी लगाए घूम रहा है। पिछली लड़ाई में उसकी आंख जख्मी हो गई थी। उसका अड्डा एक विशाल तेल का टैंकर है जिसमें हजारों स्मोकर्स रहते हैं। वे सभी ड्राई लैंड को ढूंढने में लगे हैं और डीकन उन्हें ये सपना दिखाकर उनका लीडर बना हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, उनके लिए उनका तेल खत्म हो रहा है और एनोला गायब है, जिसके पास ड्राई लैंड का मैप है। मैरिनर की नाव पर हेलेन और एनोला अब बेचैन हो चुके हैं। कई दिन बीत चुके थे, खाना और पानी के बिना। हेलेन मैरिनर से शिकायत करती है, लेकिन वो उसे अनदेखा कर देता है। तभी वो देखता है कि एनोला उसकी नाव पर ड्राइंग बना रही है। वो गुस्से से तिलमिला उठा और उसे समंदर में फेंक देता है। हेलेन उस पर चिल्लाती है और खुद भी पानी में कूद जाती है। पहले तो लगता है मैरिनर दोनों को छोड़ देगा, लेकिन फिर वो लौटकर उन्हें बचा लेता है। तभी ऊपर आसमान में एक स्मोकर प्लेन उड़ता दिखाई देता है। हेलेन जानती है अगर ये प्लेन चला गया तो वे मारे जाएंगे। हेलेन जल्दी से नाव पर लगे बड़े भाले वाले गन से निशाना लगाती है और प्लेन पर फायर करती है। निशाना बिल्कुल सही बैठता है, लेकिन अब प्लेन एक मोटी रस्सी के जरिए नाव से बंध चुका है और उसके चारों ओर चक्कर काटने लगता है। नाव उलझने लगती है और टूटने की कगार पर थी। मैरिनर जल्दी से रस्सियों पर चढ़ता है और उसे सुलझाने की कोशिश करता है। उधर स्मोकर्स भी रस्सी तोड़ने के लिए गोली चला रहे हैं। तभी एक गोली सही जगह लगती है, रस्सी टूटती है और नाव झटके से आगे उड़ जाती है। मैरिनर उड़कर पानी में गिर जाता है। अब मैरिनर हेलेन से बहुत गुस्से में है। एक पल के लिए लगता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और चुपचाप अपने बड़े चाकू से हेलेन और एनोला के बाल काट देता है। समुद्र के बीचों बीच मैरिनर को एक ड्रिफ्टर मिलता है। नियम के मुताबिक उन्हें आपस में कुछ न कुछ ट्रेड करना होता है। वो आदमी कहता है कि उसके पास कागज है जो इस दुनिया में बेहद कीमती चीज मानी जाती है। मैरिनर बदले में हेलेन को देने का प्रस्ताव करता है। हेलेन हैरान रह जाती है और मना कर देती है, लेकिन जब वो आदमी कहता है कि उसे हेलेन की बजाय छोटी बच्ची एनोला चाहिए तो हेलेन खुद आगे बढ़ जाती है और उसकी जगह ले लेती है। ड्रिफ्टर हेलेन को खींचकर अपने शिप के अंदर ले जाता है, लेकिन मैरिनर जल्दी से कागज पढ़ता है और देखता है कि वो बेकार है। वो सौदा तुरंत रद्द कर देता है। जब ड्रिफ्टर मना करता है और गुस्से में मैरिनर पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। मैरिनर बच जाता है, लेकिन ड्रिफ्टर की जान चली जाती है। अब भूख लगने पर मैरिनर हेलेन और एनोला को दिखाता है कि वो कैसे खाना जुटाता है। वो पानी में छलांग लगाता है और अपनी नाव के पीछे खुद को बांध देता है। तभी एक विशाल मछली जो व्हेल जितनी बड़ी होती है उसे खाने के लिए आती है। मैरिनर भाले वाली बंदूक से उस मछली को मार देता है और फिर तीनों के लिए उसका मांस पकाता है। शुरुआत में मैरिनर काफी ठंडा और दूर रहता था, लेकिन धीरे धीरे हेलेन और खासकर एनोला के साथ उसका दिल भी पिघलने लगता है। वो एनोला को एक क्रेयॉन देता है जिसे वो नाव पर चित्र बनाती है और उसे तैरना भी सिखाता है। हेलेन ये सब देखकर थोड़ा चिंतित होती है क्योंकि वो इस नए रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। अब वे समुद्र में एक छोटे से आउटपोस्ट स्टेशन के पास पहुंचते हैं। वहां ऊपर टावर में लोग हाथ हिलाकर बुलाते हैं, लेकिन मैरिनर को शक होता है। असल में आउटपोस्ट के लोग मरे हुए होते हैं और स्मोकर गैंग ने वहां कब्जा कर लिया होता है। डीकन पानी के नीचे छिपे जेट स्कीट से हमला करने की तैयारी करता है। मैरिनर को वक्त रहते खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो अपनी नाव मोड़कर भाग निकलता है। उसका शिप खास होता है, उसमें पैराशूट जैसे बड़े सेल खुलते हैं जो हवा पकड़कर उसे तेजी से आगे ले जाते हैं और स्मोकर पीछे छूट जाते हैं। मैरिनर अब हेलेन से पूछता है कि स्मोकर्स उनके पीछे क्यों हैं। हेलेन बताती है कि एनोला की पीठ पर एक टैटू है जो ड्राई लैंड का नक्शा हो सकता है। मैरिनर कहता है कि ड्राई लैंड एक झूठ है, वो अब इस दुनिया में नहीं है।
हेलन माने को तैयार नहीं होती तो मैरिनर उसे एक बड़ी प्लास्टिक बबल में लेकर समुद्र की गहराई में ले जाता है। वहां वो उसे डूबा हुआ पुराना शहर दिखाता है। इमारतें, सड़कें सब पानी के नीचे दफन हो चुकी है। हेलन हैरान रह जाती है, ड्राई लैंड सच में खत्म हो चुका है। उधर नाव पर अकेली इनोला को पानी में कुछ हलचल दिखती है, शार्क जैसे जीव जो डीकन ने भेजे हैं। मैरिनर जब हेलन को लेकर वापस आता है तो पाता है कि स्मोकर्स उनका पीछा करते हुए पहुंच चुके हैं। डीकन अब नाव पर है और पूछता है, वो छोटी बच्ची कहां है? मैरिनर जवाब देने से मना करता है तो डीकन हवा में गोली चलाकर इनोला को यह यकीन दिलाता है कि मैरिनर और हेलन मारे जा चुके हैं। इनोला डर के मारे चिल्लाती है और बाहर आती है, लेकिन बाहर स्मोकर्स उसे पकड़ लेते हैं। अब डीकन आदेश देता है कि मैरिनर और हेलन को मार दिया जाए। मैरिनर तेजी से हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। वो उसे गहराई में खींचता है और अपने गिल्स की मदद से उसे सांस देता है। ऊपर से स्मोकर्स को लगता है कि दोनों डूबकर मर चुके हैं और वो वहां से चले जाते हैं। जब मैरिनर और हेलन पानी से ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी नाव को जलाकर राख कर दिया गया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका था। उधर ऑयल टैंकर पर डीकन इनोला के साथ अच्छा बने का नाटक करता है। वो कोशिश करता है कि इनोला उस पर भरोसा करे। पहले वो उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन इनोला मना कर देती है। फिर वो उसे ड्रॉ करने के लिए रंगीन पेंसिल देता है, जिसे इनोला थोड़ा पिघलती है। डीकन उसे पूछता है कि क्या वो ड्राई लैंड का रास्ता जानती है। इनोला कहती है कि उसे नहीं पता और कहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैरिनर उसे बचाने जरूर आएगा। डीकन हंस के चल जाता है। उधर मैरिनर पहली बार हेलन से अपने मन की बात करता है। वो बताता है कि वो हमेशा अकेला रहा है और उसके लिए किसी के करीब आना कितना मुश्किल है। हेलन भी अपने जज्बात जाहिर करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैरिनर टूटी नाव को सुधारने की कोशिश करता है। तभी ऊपर आसमान में उन्हें ओल्ड ग्रेगोर अपनी हॉट एयर बलून के साथ नजर आता है। अब बचने की उम्मीद जागती है। रात में मैरिनर अटॉल के बचे हुए लोगों के साथ होता है। सभी मिलकर योजना बनाते हैं और तय करते हैं कि अब ड्राई लैंड को ढूंढना ही होगा। ग्रेगोर कहता है कि इनोला ही एकमात्र रास्ता है। मैरिनर कहता है कि वो अकेला जाएगा और इनोला को वापस लाएगा। मैरिनर अकेले ही स्मोकर्स के ऑयल टैंकर तक पहुंचता है। वो चुपचाप अंदर घुसता है और एक एक करके दुश्मनों को मार गिराता है। उधर डीकन उसके लोगों को समझाता हुए झूठ बोलता है कि उसे रास्ता पता है और सभी को नाव चलाने का आदेश देता है। सारे स्मोकर डेक छोड़कर नीचे चले जाते हैं। अब मैरिनर सामने आता है। डीकन उसे देखकर हंसता है, लेकिन मैरिनर कहता है कि इनोला को वापस करो। डीकन मना करता है तो मैरिनर धमकी देता है कि अगर इनोला नहीं मिली तो वो तेल के टैंकर में फ्लेयर गिराकर सबको उड़ा देगा। डीकन उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि इनोला में कई कमियां हैं, लेकिन मैरिनर सिर्फ इतना कहता है, वो मेरी दोस्त है और यही काफी है। वो फ्लेयर को ऑयल टैंकर में गिरा देता है और जोरदार धमाके के साथ पूरी शिप उड़ जाती है। विस्फोट के बीच डीकन इनोला को लेकर भाग निकलता है। मैरिनर उसका पीछा करता है। वो एक ऊंचे टॉवर पर चढ़ता है और देखता है कि डीकन इनोला को लेकर एक प्लेन में उड़ने वाला है। मैरिनर अपने भाले वाली गन से प्लेन पर निशाना लगाता है और रस्सी के सहारे प्लेन की तरफ जाता है। प्लेन उड़ नहीं पाता और जमीन पर क्रैश हो जाता है। मैरिनर दौड़कर इनोला को बचा लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उधर ऊपर हॉट एयर बलून में ग्रेगोर और हेलन टैंकर के धमाके को देख लेते हैं। वे तुरंत बलून को उनकी तरफ लेके जाते हैं ताकि मैरिनर और इनोला को बचाया जा सके। वे नीचे एक रस्सी गिराते हैं और इनोला ऊपर चढ़ने लगती है। मैरिनर भी उसके पीछे चढ़ता है, लेकिन तभी पता चलता है कि डीकन भी वही रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा है। मैरिनर उसे लात मारता है और डीकन पानी में गिर जाता है। अब लगता है कि सब ठीक हो गया है। तभी डीकन नीचे से गोली चलाता है और इनोला फिर से पानी में गिर जाती है। अब मैरिनर को तेजी से सोचना पड़ता है क्योंकि नीचे दो जेट स्कीज इनोला की तरफ आते देखता है। मैरिनर एक रस्सी अपने पैरों से बांधता है और बलून से छलांग लगा देता है। जैसे ही जेट स्कीज इनोला के पास पहुंचने वाले होते हैं, मैरिनर उसे पानी से उठा लेता है। अगले ही पल दोनों जेट स्कीज आपस में टकरा जाते हैं और एक जोरदार धमाके से फट जाते हैं। डीकन और उसके लोग खत्म हो चुके हैं। ग्रेगोर आखिरकार इनोला की पीठ पर बने टैटू का मतलब समझ जाता है और बलून को ड्राई लैंड की तरफ मोड़ता है।
कई दिनों की यात्रा के बाद मैरिनर बलून के ऊपर कुछ पक्षी उड़ते हुए देखता है और जब वो नीचे झांकता है तो उसे ड्राई लैंड दिखाई देती है। सभी एक हरे भरे पहाड़ी द्वीप पर उतरते हैं। पहली बार वे मिट्टी, घास और पत्थर को छूते हैं। जांच के दौरान उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जहां एक मरे हुए परिवार के कंकाल हैं। वहीं टैटू जैसी ही एक नक्शा भी मिलती है। यही लोग एनोला का असली परिवार थे। उन्होंने उसे बचाकर दुनिया तक ड्राई लैंड का रास्ता पहुंचाने के लिए भेजा था। कुछ समय बाद मैरिनर एक नई नाव तैयार करता है। एनोला उसे नाराज है। तुम जा रहे हो? वो कहती है। मैरिनर जवाब देता है, मैं जमीन के लिए नहीं बना हूं, मेरा घर समंदर है। एनोला कहती है कि वो इसे अपनाएगा, लेकिन मैरिनर जानता है उसका दिल समंदर में ही बसा है। वो वादा करता है कि फिर लौटेगा। एनोला अपने हीरो को दूर जाते हुए देखती है, आजाद और अपने समंदर के साथ। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करके बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। इसी तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें।